वन्दितु सौवसिदे धुवमचलमणोवमं गतिं पते ओचामि समयपावड मिनमोऽसुध केवली वणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। कुंद कुंद आचार्य देव प्रणी समय सारजी ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। 10वां शाद्वाद अधिकार के पहले सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। शाद्वाद अधिकार तो वैसे परिशिष्ट रूप में आएगा। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में अंतिम की 3-4 गाथाएँ बची। 412 नंबर पे अपनी बात चल रही है। 13, 14, 15 3 गाथाएँ बची है। 412 गाथा में कल चर्चा जैसे आचार्य देव की टीका में यही चल रही थी। जो चीज़ कुंद कुंद आचार्य देव और अमृतचंद्र आचार्य देव कह गए कि स्थिति करने योग्य, स्थित होने योग्य, अनुभव करने योग्य, ध्यान करने योग्य, विहार करने योग्य एकमात्र दर्शन ज्ञान चारित्र का रूपी मोक्ष मार्ग है। आत्मा को हो, दर्शन ज्ञान चारित्र को हो, मोक्ष मार्ग को, एक ही बात है। कल अंश में एक अच्छी बात आई थी कि परद्रव्य के आलम्बन से जो शुभ और अशुभ संकल्प विकल्प होते उसमें विहार मत करो। तो हम प्रकरण पाकर देख रहे थे कि कहना क्या चाहते। परद्रव्य के आलम्बन से मतलब क्या? तो जैसे धन आदि के आलम्बन से, पुत्र आदि के आलम्बन से, 5 इंद्रिय विषय के आलम्बन से सामान्यतः अशुभ भाव होते हैं। बट का कल अच्छा बिंदु रखा था रितेश भाई ने कि हो सकता है उसमें कोई शुभ भाव भी हो सकता है, संभव है, क्योंकि वस्तु एक के परिणाम बदल सकते हैं। मतलब जैसे पुत्र के संदर्भ में भाव आए धर्म आदि मार्ग में लग जावे, 5 इंद्रिय के विषय में वैराग्य के भाव आ जावे, या किसी को श्री आदि को देख के अशुभ भाव आ जावे, उसको भोगने का भाव आवे, और मुनिराज को वैराग्य का भाव आ जावे। वो कहानी प्रसंग पता ही है। कोई श्री का कलेवर पड़ा हुआ था कोई पेड़ के नीचे, तो उसे देख के चोर चोरी करने का भाव कर रहा है, कोई भोगने का भाव कर रहा है, और मुनिराज वैराग्य का भाव करके वापस जंगल चले जाते हैं। तो वस्तु एक ही है, उसके अनुसार कैसे परिणाम होते हैं उस अनुसार बात चलती है। बात तो इसी पर सामान्यतः जो परिणाम चलते हैं कि 5 इंद्रिय विषय देख के पाप के परिणाम सामान्यतः आते, अशुभ के परिणाम आते, इसी अपेक्षा से उसकी मैं कल चर्चा कर रहा था। ऐसे ही अन्य में देख सकते, धन आदि का हमने देखा ही था। अब शुभ विकल्प में सामान्यतः जिन बिंब है, जिन बिंब के सामने देख के उनकी वितरागता निहारते हुए जीव को शुभ भाव आता है। कैसी गजब वितरागता है, कैसा इनका मतलब 3 लोक 3 काल जानते हुए भी ज्ञाता दृष्टापणा है। आदि विकल्प भी शुभ विकल्प है, कर्म बंधन के कारण है, और ऐसे शुभ संकल्प विकल्प भी इसमें भी विहार नहीं करने को कहे। ऐसा ही आप सभी शुभ अनुष्ठानों में ले लो। कोई हमने विधान रचा है, उसका बहुत अच्छी तैयारी की है। जैसे टोडर मंजी साहब के समय में इंद्रध्वज विधान रचा गया था, बढ़िया तैयारी हुई है, दूर दूर देशों से लोग आए हुए, और इतना शामियाना है, इतना ये सब कुछ किया है। भाव सबके वही है कि धर्म की प्रभावना करना। बट वो कह रहे हैं ये भी शुभ संकल्प विकल्प विहार करने योग्य नहीं। इसमें तो अनादि काल में अनंत बार विहार किया कहते। तो विहार करने योग्य कौन से संकल्प विकल्प है? तो कहते विहार करने योग्य कोई भी संकल्प विकल्प नहीं, निर्विकल्प ही विहार करने योग्य। और निर्विकल्प अवस्था अपना जो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व है, उसके सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण करने से ही होता है। बात वहीं पे आके खड़ी होगी। उनको लाना एक तरफ ही है, अनेकता में से एकता खड़ी करनी। वो
अनंत गुण, अनेक गुण और अनेक अनेक मतलब जो एक नहीं मतलब अनंत भी हो सकते हैं। अनंत गुण और अनंत पर्याय का जो पिंड है उस एक तरफ लाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यही काम हुआ नहीं, बाकी सब काम हुए हुए। तो प्रकरण ही हमारा चल रहा था शुभ संकल्प विकल्प में। ऐसी आप सभी में ले लो, शील आदि में, तप आदि में, दान आदि में, सब में ले लेना। कोई मुनि बन गए और मुनि की 28 मूलगुण की क्रिया कर रहे और उसमें संतुष्ट है, ये आगे की 413 नंबर गाथा में चर्चा चलेगी। द्रव्य लिंग में ही संतुष्ट है। 28 मूलगुण, देखो मैं कैसा गजब पाल रहा हूँ, देखो कैसे 4 हाथ जमीन देख के चल रहा हूँ, देखो कैसे केश लोच कर रहा हूँ, देखो कैसे भूमि शयन कर रहा हूँ। मैंने पूरी रात्रि में एक भी यहाँ से वहाँ अपना पखवाड़ा जैसी पोजीशन में सोया था वैसी सोया। ऐसे सब में उनको अहम हो रहा है, तो बोलते ये शुभ संकल्प विकल्प संसार के कारण है, इसमें विहार करने योग्य नहीं। द्रव्य लिंग में शुभ भाव है, शुभ संकल्प विकल्प। और ये जितने भी अनुष्ठान है दान व्रत शील तप आदि के, देखो भूमिका अनुसार अभी छूटेंगे नहीं, ज्ञानियों के भी छूटे नहीं, छठवें गुण स्थान तक चलते। या छोड़ने की बात नहीं चल रही, या श्रद्धा ज्ञान की बात चल रही। समझना क्या, मानना क्या और जानना ये समझने योग्य है। अभी इसका समापन करते 715 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य हिंदी टीका के अंतिम 2 लाइनें देखिए क्या कह रहे। महावीरसु अन्नदवेशु सदा देखे सुने अनुभव किए गए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि पर द्रव्य के आलंबन से उत्पन्न शुभ अशुभ संकल्प विकल्प में विहार मत करो। आज्ञा है, करो ही मत। और कुछ भी करके उस शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण रूप अभेद रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग प्रकट कर। कुछ भी करे, इसके लिए कुछ भी दाव लगाना पड़े दाव लगा दो। तो ये कह रहे हैं ऐसे संकल्प विकल्प में विहार मत करो, विकल्पों में मत लगो, उनकी परिणति मत करो। मतलब हम जो संकल्प विकल्प करते हैं ना, हम लिस्ट बनाते हैं, अच्छा माना जाता है लौकिक में। मैंने पहले भी कहा क्या मैं कल ये काम करना है, परसों ये काम करना है, किराने में ये खरीद के लाना है, इसको फ़ोन करना है, इससे इतने पैसे आने बाकी है, इसको ये सामान देना है, जो भी कुछ विकल्प होते हैं हमारे, 2 साल बाद घर बनाना है, ये सब प्लानिंग चलती है, सब अच्छा माना जाता है। कॉरपोरेट में भी चलती है, अगले 1 साल में क्या करेंगे, अगले 2 साल में क्या करेंगे, ये कह रहे ये सब संकल्प विकल्प है, ये विहार करने योग्य नहीं। इसलिए लौकिक और लोकोत्तर मार्ग की कभी मिलेगी नहीं। अब जिसको उसकी धुन लगी हुई है कॉरपोरेट कल्चर की, प्लानिंग की, संकल्प की, विकल्प की, ऐसा टारगेट, ऐसी इकोनॉमी, ऐसा ये, ऐसा वो, ये कह रहे हैं ये सब दुखदायी है, इसलिए विहार करने योग्य नहीं। हो क्या रहा है बाहर में हम हमारी इकोनॉमी 3 नंबर पे लेके जा रहे हैं, 2 नंबर पे लेके जा रहे हैं, चढ़ाव चल रही, सभी कंट्रीज कर रहे हैं अपने अपने शक्ति प्रमाण प्रयास। और फिर युद्ध क्या चलता है, और ट्रम्प वहां से धमकी दे रहा है 25% कर दूंगा, 50% कर दूंगा, तुम्हारी इकोनॉमी को 1.5 कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये सब लड़ाइयाँ चलती रहेगी, ये सब कषाय के अखाड़े। ज्ञानी कहते हैं इस कषाय के अखाड़े में फंसोगे तो तुम्हारा शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व छूट जाए। और जो शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व जो नित्य उदय रूप में आगे के कलश में आएगा, दोनों कलशों में नित्य उदय रूप में, उसको तुम फोकस करोगे, उसको प्राप्ति का उपाय करोगे, तो ये सब तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, ये सब बेकार काम चल रहा है, बस उसके ज्ञाता दृष्टा हो जाओ। तो ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पे की है। परिणति को उसमें मत लगाओ, जितनी परिणति, देखो परिणति को मत लगाओ मतलब हमारी अगर चारित्र की अपेक्षा से, चारित्र मतलब इच्छा की अपेक्षा से, इच्छा की अपेक्षा से मान लो हम दिन में 10 चीजें करते हैं। अच्छे से समझना ही क्या कह रहे, हम दिन में 10 प्रकार की चीजें करते हैं, पर द्रव्य में विहार करते हैं, ज्यादा ही करते हैं बट 10 कह रहा हूँ उदाहरण के लिए। और हमारी ताकत है, हमें लग रहा है कि ये बात सही कह रहे, पर द्रव्य में विहार करने योग्य नहीं है,
तो हम उसमें से दो चीजें अगर इच्छा की अपेक्षा से अभाव कर दें, हम ये करनी ही नहीं, करेंगे ही नहीं, तो दो चीजों का अभाव कर दिया तो उतना चारित्र अपेक्षा से अभाव हो गया और श्रद्धा ज्ञान अपेक्षा से भी कर लो, ये करने योग्य नहीं। और 8 चीजें मान लो अभी छोड़ नहीं पा रहे, अभी इतनी ताकत नहीं कि इनको छोड़ देवे, तो ये 8 अभी करो और श्रद्धा ज्ञान से मानो कि ये भी छोड़ने योग्य। पर द्रव्य का व्याह, मान लो दिन में 4 बार मोबाइल देखते होंगे हम, उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण है, अच्छे से लेना कि भाई किसी का मैसेज तो नहीं आया, कुछ कॉल तो नहीं आया, स्टेटस तो नहीं आया, कुछ ना कुछ जी, 4 नहीं 40 बार देखते होंगे, मैं 4 ही बार ले रहा हूं, उसमें से 1 बार भी देखना कम कर दिया, उतने प्रमाण में पर द्रव्य की परिणति छूट गई, विहार छूट गया, उसमें आम करने योग्य नहीं। वो तो कहना ये बाकी के 3 बार भी करने योग्य नहीं है, बट अभी 1 बार का छोड़ दिया मैंने, इतना तो कर दिया मैंने, इतनी विशुद्धि हो गई। मैं छोटा सा मोबाइल का उदाहरण ले रहा हूं, पड़ा रहता है कुछ ना कुछ, अपने को हाथ पैर हिलाने की आदत है, अनादि के संस्कार है, यहाँ बटन दबाएंगे, यहाँ करेंगे, मोबाइल में कुछ हो रहा है, टीवी में क्या चल रहा है, पेपर में क्या चल रहा है, बाजू वाले के पास क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये कह रही है परद्रव्य विहार कम करो, कुछ भी करके कम करो, तब तुम्हारा उपयोग मर्यादा में आना चालू हो जाएगा, तब तुम्हारा उपयोग स्थिर होना चालू हो जाएगा, तब तुम्हारा उपयोग घन होना चालू हो जाएगा, गंभीर होना चालू हो जाएगा। और फिर वो उपयोग जब गंभीर हो जाएगा तो जो गंभीर महातत्व है वो ग्रहण होना सहज हो जाए। और उपयोगी गंभीर नहीं हुआ, उपयोग बाहर में उलझा हुआ है, अभी रिटायर हो गए, 60 65 70 75 के हो गए, फिर भी प्लानिंग चल रही है, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम हम नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, पोतों को कैसे संभालेंगे, इसको क्या, हम संभालने से अगेंस्ट में नहीं, कर्ता बुद्धि से जो उपादेय बुद्धि से जो पर द्रव्य के आलम्बन से शुभ शुभ संकल्प विकल्प कर रहे हैं खतरनाक। और इसमें क्या होता है, आत्म तत्व छूट जाता है। 70 75 वालों की भी यही हाल है, रिटायर हो जाते हैं और पुण्य के नाम में उलझ जाते हैं। कह रहे पुण्य में भी उलझो मत, अभी तो टाइम बहुत कम है, अभी पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, संकल्प और विकल्प से रहित तत्व को खींच लो, तभी तुम समय सार को प्राप्त कर पाओगे। और नहीं ये करोगे तो समय सार प्राप्त नहीं होगा, समय सार प्राप्त नहीं होगा तो तुम कोरे के कोरे रहेंगे। है ऐसा ही वस्तु स्थिति, जब तक समय का सार प्राप्त नहीं होगा तब तक जीव अंदर से खोखला है, बाहर में भले ही कितना भी वो ओढ़ लेवे, क्या कृत्रिमता, क्या ओढ़ेगा, सूट बूट ओढ़ लेगा, प्रॉपर्टी खड़ी कर देगा, धन खड़ा कर देगा, पुण्य आदि के उदय में है, तो भी वो अंदर से खोखला है। क्यों? क्योंकि उसे शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला आत्म तत्व की प्राप्ति अनुभूति हुई नहीं है। और जिसे ये समय का सार प्राप्त हो जाता है, उसे बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता रहे वो सुख में मगन रहे। बात ऐसी कितनी भी प्रतिकूलता रहे वो फिर भी सुख में मगन रहेगा। ये बात है 714 नंबर पेज के ऊपर 240 नंबर का कलश, 240-41 कलश लगभग सेम है। 240 नंबर का कलश जो अभी 412 गाथा में बात करके आए उसी की पुनरावृत्ति है, और 241 नंबर का कलश आगे की गाथा में कहने वाले हैं कि भैया तुम अगर द्रव्यलिंग में ही संतुष्ट रहोगे तो समय के सार को प्राप्त नहीं करोगे। उसी चर्चा को और गहराई से बात की है उन्होंने। 240 नंबर कलश शार्दुल विक्रीडित छंद है, एक बार पाठ करते। एको मोक्ष पतो येष नियतो द्रुव्यप्तिवृत्त्यात्मक तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्यतं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तर विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन् सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरा नित्योदयं विन्दति। बहुत गजब छंद है, कलश है। श्लोकार्थ एक बार पूरा पढ़ लेते। ध्रुव
व्यक्ति वृत्ति आत्मक यह एष एकम नियतम मोक्ष पथम। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, तत्र एव यह स्थितिम एति, उसी में जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है अर्थात स्थित रहता है, तम अनिशम ध्यायेत, उसी का निरंतर ध्यान करता है, तम चेतति, उसी को चेतता है, उसी का अनुभव करता है, च द्रव्यांतराणि अस्पृशणम, तस्मीन एव निरंतर विहरति, और अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ उसी में निरंतर विहार करता है, सह नित्य उदयम समयस्य सारम अचिरात अवश्यम विन्दति, वह पुरुष जिसका उदय नित्य रहता है, ऐसे समय के सार को अर्थात परमात्मा के रूप को अल्प काल में ही अवश्य प्राप्त करता है, अर्थात उसका अनुभव करता है। बहुत बढ़िया बात कह दी है। अब यहाँ पे सार किसे कहना, तो जो पदार्थ का मुख्य अंश होता है, मूल अंश होता है, मूल तत्व होता है, मूल सत्व होता है, उसे सार कहते हैं। और समय का अर्थ आप आत्मा ले लो, पूरा आत्मा, उसमें से पर्याय को गौण करके जो सार है, मुख्य अंश है, जो अनादि निधन ध्रुव तत्व है, उसे सार कह दो, तो उस समय के सार की प्राप्ति हो जाएगी। समय का अर्थ छह द्रव्य भी ले सकते हैं, ऐसा दोनों अर्थ पहले अधिकार में घटित करा दिए हैं। तो छह द्रव्य मतलब विश्व, पूरा विश्व आ गया, विश्व में छह द्रव्य के अलावा कुछ नहीं है। छह द्रव्य का सार मतलब अपना त्रिकाली आत्मा, क्यों छह द्रव्य में पांच द्रव्य तो पर है और एक अपना आत्मद्रव्य ही अपना है, उसके अलावा दूसरे आत्मद्रव्य भी हमारे लिए पर है, तो उसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और सार का अर्थ या सुख भी ले सकते, समय का सार, आत्मा का सार, आत्मा का सार सुखी होना, सुखी होने का जो प्रयोजन है इसी से सदने वाला है, जिसका उदय नित्य रहता है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए फिर से एक बार देखते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह एक नियत मोक्ष मार्ग, देखो मोक्ष मार्ग नियत, नियत मतलब फिक्स, चेंज नहीं होता, बदलेगा नहीं। पंचम काले साहब बदल जाएगा, चतुर्थ काले साहब बदल जाएगा, पहला आ रहा है बदल जाएगा, वैमानिक ऊपर के देवों के वहाँ गए तो बदल जाएगा, नरक में बदल जाएगा। मोक्ष मार्ग एक ही रहे, नियत, नियत शब्द अच्छे समझना। बहुत सी जो मेरे को शुरू में चर्चा करते थे, तब पढ़ाई इतनी थी अच्छे से जवाब नहीं दे पाता था मैं। वो कहते साहब आप इस मार्ग से जा रहे, कोई इस मार्ग से जाके फिर मोक्ष प्राप्त कर लेगा, कोई यहाँ से जाके मोक्ष प्राप्त कर लेगा, क्या प्रॉब्लम है, जो वो कर रहा है उसका करने दो। अब तब अच्छे समझता नहीं था, बट बाद में कभी वापस ये प्रकरण निकला, अपने कोई श्वेतांबर भाई थे उनके साथ में, तो उनको मैंने कहा भैया तत्वार सूत्र तो श्वेतांबर भाई भी मानते, और तत्वार सूत्र का पहला सूत्र तो उनका भी समान ही, भले ही कुछ सूत्रों में गड़बड़ की हुआ, मैंने मिलान भी किया था, तो कुछ सूत्र उन्होंने गौण कर दिए थे, निकाल दिए थे, जो उनको नहीं जमते हैं, जो भी कुछ कारण होगा तो उनके, बट उनके पास टीका वगैरह कुछ भी नहीं। जितनी टीकाएं अपने पास है उनकी एक भी टीका नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऊपर, सॉरी तत्वार सूत्र जी के ऊपर। तो तत्वार सूत्र जी का मैंने उनको बोला पहला सूत्र क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ बोला मोक्ष मार्ग एक ही होता है, मोक्ष मार्ग अनेक नहीं, कोई यहाँ से भी चलेगा मोक्ष पहुँच जाएगा, कोई यहाँ से भी मोक्ष पहुँच जाएगा, कोई यहाँ से, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग तो एक नियत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग बदलेगा नहीं। तुम अपने मन से बदलोगे तो तुम डूबोगे, ऑलरेडी अनंत तक अनादि काल से डूबते आए हो, और इसीलिए जो जीव आगम को गौण करके अपनी बुद्धि ज़्यादा हिटते या आगम बराबर पढ़ते नहीं, शादवाद से समझते नहीं, और कुछ तो भी एकाद अंश करके यही मोक्ष मार्ग मानते हैं, तो वो भी एकांत में आए, एकांती
एकांत नहीं कर, एकांत करोगे क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा वो नियत है। तो यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र आ गया। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र आ गया। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये सत्यार्थ है, भूतार्थ है। अब वो जब प्रकट होगा जब होगा, बट उसके पहले व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सचारी रूप में चलेगा, दोनों का समन्वय होगा। कोई सिर्फ निश्चय को मानता है, व्यवहार नहीं समझ रहा है, कोई मात्र व्यवहार को मानता है, निश्चय को नहीं समझता है, दोनों को उड़ाए। ओके, तो दोनों का समन्वय करो, निश्चय और व्यवहार, तत्व और तीर्थ, दोनों का लोप मत करो। 12वीं गाथा टीका अमृत चंद्र देव समझना चाहिए। यहां पे उन्होंने सिर्फ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह नियत मोक्ष मार्ग इतना लिख दिया। अब स्यादवादी क्या करेगा? स्यादवादी कौन है? मोक्षार्थी मुमुक्षु है। वो क्या करता है? दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी नियत मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी नियत मोक्ष मार्ग है। फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में क्या करेगा? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। फिर इसका कथन आगम में क्या आया है? पूरा सब देखेगा वो ऐसा ही आंट संड कुछ को पकड़ के और एक आत्मा को पकड़ के भागेगा नहीं। वो अच्छे से पढ़ने वाला, अच्छे से उसने ठाना है जो काम करूंगा अभी परफेक्ट करूंगा, अब अनादिकाल से नहीं किया ना, अभी इस समय में बराबर करूंगा, तो वो आधा अधूरा नहीं करता। वो ये सम्यक ये दर्शन ज्ञान चारित्र और ये मोक्ष मार्ग ये आगम के पद, अनादि निधन पद है। अनंत अवसर पुण्य उत्सर पहले भी यही शब्द थे, आज भी यही शब्द है, अनंत काल बाद भी यही शब्द रहेंगे। ये बदलेंगे नहीं मोक्ष मार्ग के कि भाई अगले अवसर पुण्य उत्सर पुण्य में मोक्ष मार्ग की परिभाषा चेंज कर हो गई, दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, अस्तित्व वस्तुत्व और द्रव्यत्व ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो दर्शन ये आगम का पद है। पद किसे कहते हैं? जिसमें भाव भरे। छोटे साहब ने पहले अधिकार में लिया कि आगम के पद में अनंत भाव भरे। फिर किसी में से कोई कुछ लेके फिर उन्होंने हार का उदाहरण दिया, कोई कैसे मणि बना के हार बनाता है, तो हम भी एक हार बना रहे। तो ये पदों को लेके रचना की जाती है। तो इस पद में बहुत भाव भरे। किस पद में? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप एक नियत मोक्ष मार्ग। ये नियत मतलब फिक्स मोक्ष मार्ग है। फिक्स मोक्ष मार्ग जैसा सर्वज्ञ को अपने ज्ञान में झलका, जैसा गंधर्वों ने ग्रहण किया, जैसा आचार्य आदि विद्वत परंपरा से अपने पास तक आया है, उसको आगम प्रमाण से पहले मैं जानूं, प्रयोजन मुझ में आएगा। ये मोक्ष मार्ग पे क्यों चलना? सुखी होने के लिए चलना है। तो पहले मोक्ष मार्ग किसी कहती है, समझेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? पता चला हम चलते जा रहे हैं, पता ही नहीं मोक्ष मार्ग किसे कहते। मोक्ष मार्ग पे चलने की पद्धति क्या है, व्यवहार पद्धति क्या है, निश्चय पद्धति क्या है। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, दोनों आ जाएंगे। आप समझना अच्छे से, गंभीर बात है। ये कोई करता ही नहीं, बस आगे थोड़े से टाले पीट गए, थोड़े से हो गए, थोड़े से होगा धर्म हो गया। अरे भैया धर्म है ही नहीं, ये तो हम भूसी की भी नहीं कूट रहे, कुछ अलग ही कर रहे। इतना सुंदर जी शासन मिला है, इसमें तो सार को ग्रहण करना चाहिए। सार ग्रहण किए बिना आधा अधूरा काम होगा, आधा अधूरा काम होगा। फिर हमारे अभाग्य की महिमा कौन कर पाए कि हमें अमृत, साक्षात अमृत पान करने को मिल रहा है, साक्षात। क्यों? मोक्ष मार्ग अमृत ही, दर्शन ज्ञान चारित्र अमृत ही, तो उसका पान करने को मिल रहा है, उसकी कला सीखने को मिल रही, हमें करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के करना चाहिए। या ये सोचना नहीं सब ये करने जाएंगे तो वहाँ इतना पैसे का नुकसान होगा, वो घर के ये काम रह जाएंगे, वो हो जाएगा, सब छोड़ना चाहिए। सब छोड़ सकते हैं हम, इसके लिए सब कर सकते। क्यों? ये काम किया नहीं हमने एक बार, ये काम करने योग्य काम, मेन काम है। इसे थर्ड क्लास काम मत समझना। ये आजकल की अभी क्या कहे, अभी उदय की विचित्रता कहो, कुछ भी कहो, इसे थर्ड क्लास काम समझा जाता है। थर्ड क्लास नहीं, A1 काम है, A1। इसी से सुखी होने, इसमें कोई सुखी नहीं। आप देख लो, अच्छे से देख लो, बाहर में 700 करोड़ को पूछ लो,
भैया तुम बाहर से सुख हुए क्या? पर द्रव्य के आलंबन करने से, शुभ अशुभ विकल्प करने से सुखी हुए क्या? पूछो। कोई कहेगा साहब चलो अशुभ से तो सुख नहीं होते, शुभ तो सुखी है। भैया जब तुझे पता चलेगा तूने 40-50 साल सिर्फ दान व्रत शील तप पूजा प्रभावना तीर्थ यात्रा पंच कल्याणक अटेंड करना इसी में गया और तुझे आत्म तत्व ही पता नहीं, तुझे जब ऐसा लगेगा सर बात तो बराबर है, आत्म तत्व ही मेरा ध्रुव तत्व का ही मुझे दर्शन हुआ नहीं। अगर तू सरल मन वाला और सच्चा होगा तो निर्णय करेगा, तू माथा ठोकेगा 40 साल ऐसे ही चले गए, अभी भी वो टेंशन तो बना है परलोक में कैसा होगा, आत्मा का कैसा, कुछ भी नहीं पता चल। तुम आज शरीर होने का तुम्हें तत्व ही पकड़ में नहीं आए तो कुछ फायदा नहीं, इतना करके भी शुभ संकल्प करके भी कोई फायदा नहीं करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा, अच्छे समझना। मेन फोकस एक क्या होना चाहिए, मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्र वाला। यहाँ तो निश्चय की बात चल रही है, तो कहाँ से प्रकरण चल रहा है? नियत मोक्ष मार्ग। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? क्या हमें मोक्ष मार्ग पता है? मोक्ष मार्ग पता है तो नियत मोक्ष मार्ग पता है। नियत मोक्ष मार्ग दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है। हमें दर्शन पता है, ज्ञान पता है, चारित्र पता है, सम्यक पता है। आगम में इसका क्या अर्थ आया हुआ है? क्या हमने आगम के आधार से जाना है? नहीं जाना आज तक, तो क्या अभी जान सकते हैं? जानने योग्य है? सही में इससे सुख होगा क्या? मैंने सुख के लिए बाहर बहुत सारे उपाय किए, अपने यहाँ हृदय पे हाथ रख के विचार पूछना चाहिए अपने आप को एकांत में, सही में मैं सुखी हुआ बाहर में इतने सब करके? अगर सुखी नहीं हुआ तो एक बार ये कह रहे कि इससे तुम सुखी हो जाओगे, इसका ध्यान करो, इसमें स्थित करो, इसका अनुभव करो, इसका विहार करो, तो चलो एक बार ट्राई तो करके देखता हूं। ऐसा चलना चाहिए, लॉजिकल चलना चाहिए, इलॉजिकल कुछ भी नहीं। ये जो उपाय कर चुके हम बाहर में, हमने घर पे अच्छे से अच्छा सोफा लाया, फिर भी कमर दुखती है साहब, वो अंदर सोफा बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर चला जाता है, कमर दुख रही। अब उसके लिए फिर लकड़ी की पट्टी लाओ, ये लाओ। हमने सुख के लिए क्या नहीं खड़े किए साधन, तो उससे सुख नहीं हुआ है, तो सुखी होने के लिए एक बार ये उपाय करना चाहिए। उसके लिए अगर ये पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता किया अभी भी अवसर गया नहीं, कभी भी अवसर आ सकता है। 55 साल के एज में जयचंद जी साहब ने लेखनी हाथ में ली और कितनी सारा लेखन कर लिया, उनका देखना चाहिए वैभव। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब अभी 45 हो गए, 50 हो गए, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत बुद्धू है, हमारी तो बुद्धि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ज्ञानी कहते संजीव पंचेंद्रिय काम हो जाए, और उसमें मनुष्य, और उसमें आर्य क्षेत्र, और उसमें जिनेन्द्र का धर्म, सभी जो कोई मिली काम तो होगा ही होगा, नहीं होना ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं। हम यहां से भी पहुंच जाएंगे, यहां से भी 363 मत वाले हो गए हम कहेंगे रात्रि भोजन करके भी हम पहुंच जाएंगे आत्मा के पास, आत्मा सिद्ध समान है। हम कहेंगे नहीं, रात्रि भोजन त्याग करके हम आत्मा के पास पहुंचेंगे, दोनों गड़बड़ में, क्योंकि एक नियत मोक्ष मार्ग पकड़ में नहीं आ रहा। एक कह रहे हो, वो वस्तु भी एक है, अभेद वाली, त्रिकाली वाली, परमात्मा वाली, अखंड वाली, एक, ये भी एक ही वस्तु, बात ही की चल रही। एक पे फोकस करना, एक और नियत, अनियत नहीं। तो ऐसा यह एक नियत मोक्ष मार्ग है, उसी में, अन्य में नहीं। हम कहते ना तुमको ये उसी में काम करना पड़े, यह है उसी में करना पड़े, उसी मतलब और अन्य में काम नहीं हो। उसी में जो पुरुष अन्य में स्थिति करेगा, उस एक के अलावा और कहीं भी करेगा, काम नहीं हो। एक नियत मोक्ष मार्ग है ना, एक कहा वहां पे, उसी में स्थिति करनी पड़ेगी। उसके लिए सब अन्य का त्याग करना पड़ेगा। कहां से त्याग करना पड़ेगा? ऐसा तो त्याग हुआ वही, क्यों? निश्चय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता ही नहीं, तो हमारा तो त्याग हुआ वही, बट श्रद्धा से, ज्ञान से उसका त्याग करना पड़ेगा। बाहर में कुछ नहीं करना त्याग, हाथ भी लगाना नहीं किसी, और हम अंदर में त्याग कर देंगे
तो किसके लिए त्याग करेंगे अन्य का? क्योंकि उसी में स्थिति करनी है, उसी में जो पुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुषार्थ कर पाता है उसे पुरुष के, नपुंसक को पुरुष नहीं कहते। तो जो पुरुष, वहां क्या लिखा है उन्होंने? जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात स्थित रहता है, डटा रहता है, बना रहता है, उसके लिए पूरा प्रयास करता है प्राप्ति के लिए, तम अनिशम ध्यायत। निश मतलब रात्रि, अनित मतलब दिन और रात, अनिश कहीं कुछ सोचेगा नहीं वो। अनिशम ध्यायत, उसी का निरंतर ध्यान करता है। सामान्य मैं कहता हूं, अभी अगर आज के जनरेशन को, हमारे जनरेशन भी इसी हालत, हम अगर थोड़ी आत्मा की चर्चा करने लग जाए, थोड़ी तत्व की चर्चा करने लग जाए, आत्मा धर्म, मंदिर जाना है भैया, पूजा पाठ कर लो, 10 लक्षण आ रहे, ऐसा करने, क्या रात दिन आत्मा करते रहते, बंद करो। क्या कहते हैं? कितने बदमाश है हम। जिनेंद्र का शासन मिलके भी हमें आत्मा की बात अच्छी नहीं लगती है, और ये कह रहे उसी का अनिशम निरंतर उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी की बात करनी चाहिए, खाते पीते हमें उत्साह आना चाहिए उसको। मतलब हम बहुत बड़े संसारी अगर हम ऐसा करते। हमें अगर आत्मा की बात कभी भी रात को 2 बजे भी कोई उठाए और कहे चलो अपन थोड़ा आधा घंटा चर्चा कर रहे हैं, हमें चर्चा करने का भाव है, नींद नहीं आ रही थी, तुरंत फ्रेश होके तैयार होना चाहिए, चलो बात करते। और हमें अगर लगता है ए भैया सो जाओ, तुम क्या बात कर रहे हो, अभी सुबह देख लेंगे, क्या रात क्या आत्मा की बात अच्छे से नींद लग रही थी, इसका मतलब अभी हम अनंत संसारी है, हमारा अभी संसार छूटा नहीं, बड़ा संसारी हम, पापी जीव है हम। जैन धर्म मिलके भी ये क्या कह रहे हैं? निरंतर उसी, कभी भी आपको 24 घंटे 365 दिन हमें वो बात अच्छी लगनी चाहिए। हम कितने भी बीमार है, बेड रिडन है, ऐसे माँ बाप देखिए 4-6 महीने से बेड रिडन है, इतनी सारी ट्रीटमेंट ऑपरेशन हो गए, और उनको कोई अगर धर्म की बातें सिखाने समझाने जाता है, बंद करो, नहीं सुनना है। कितनी विचित्र जैन कुल की ये चक्कर हालत, पाप का इतना उदय होते हुए भी समझ में नहीं आता उसको। बड़ा कठिन काम है, कठिन काम है। और उस जीव को कोई संबोधन देने को आते हैं तो घर का कोई सदस्य कहते हैं इनको सल लेखना वल लेखना कुछ नहीं देना, तो सब करने दो, आराम से हम करेंगे। अरे भैया क्या कर रहे तुम? देखो हम घर के सदस्य भी कैसे पापी है, हम पापी, मां पापी, और वो सदस्य भी जिसको स्वयं को अपना भान नहीं आ रहा। अभी तो जागना चाहिए, चलो पहले नहीं जागे तो नहीं जागे, अभी तो जागना चाहिए। हालत खराब है। अपना अपना देखो भैया अंदर में क्या परिणाम होते हैं अपने, हमारे परिणाम भीगे हुए होने चाहिए। हम जैनी हैं, नाम की श्री मुमुक्षु नहीं है, नाम के जैन नहीं है। हमें तो धर्म रात दिन अच्छा लगता। क्यों? हमारी बात, हमारे वैभव की बात, ये बात हमने कभी अच्छे से सुनी नहीं थी। गए थे समूह शरण में भी, बट वैसे सुनी नहीं, तो सुनते से तो काम हो जाता था हमारा। बट अभी अवसर मिला है, अब दाव नहीं चुकेंगे। चलो आ गए, गलती से आ गए, पंचम काल में आ गए, चलो महाविदय में नहीं आए, कोई बात नहीं। जैसे आचार्य देव कहते वहां भी क्या कर रहे समूह शरण में, तुम बोलते महाविदय में रहते थे या समूह शरण रहता तो कल्याण करते, वो क्या हाथ में आत्मा दिखाते? आत्मा को तो स्वयं को ही देखना पड़ेगा, दूसरा दिखाता नहीं कोई, देखना तो स्वयं को ही पड़ेगा, यह बात नक्की। हाँ वो उपदेश दे सकते, बट उपदेश उनके देने से वो तो मारीच क्यों नहीं सुन पा रहा है? 3999 क्यों सुन पा रहे? स्वयं तो उपादान से सुन पा रहे, बाकी दूसरे से किसी का कुछ नहीं चल रहा। बात तो ऐसी, वस्तु स्वरूप ऐसा ही, सूक्ष्मता में देखे थे। बाकी निमित्त ऊपर आरोप आता है, व्यवहार से कहा जाता है साहब तीर्थंकर की कृपा हुई और 3999 वापस लाइन पे लाके। क्या लाइन पे लगाए? अगर उसको लगा सकते तो अपने को पोते को क्यों नहीं लगा पा रहे? वो तो ऐसे मानते भी नहीं वितरागी, वो तो बात ही कुछ अलग है। मेरा कहने की बात क्या है, व्यवहार के कथन करने में बाधा नहीं, मानने में बाधा। तो ये आत्मा की अभी कभी भी हमें ऐसी किलस नहीं आनी चाहिए। धर्म की कोई भी चर्चा करे, भले हो सकता है उसकी चर्चा में उतना रस नहीं होवे, उतनी ये नहीं होए, ठीक है, सुन सकते, सुनने में बाधा नहीं।
कभी भी तैयार रहना चाहिए, 24 घंटे निरंतर की बात करें, उसी का निरंतर ध्यान करता है और उसी को चेतता है, उसी का अनुभव करता है और अन्य द्रव्य को स्पर्श न करता हुआ, अन्य द्रव्य को स्पर्श कहां से नहीं करता है? द्रव्य इंद्रिय के स्पर्श का तो हमें कुछ भी नहीं लेना है, सब द्रव्य इंद्रिय से स्पर्श तो पुद्गल पुद्गल का जाने, द्रव्य इंद्रिय पुद्गल की बनी, गोमट सार जीव कांट से देख लेना चाहिए। बट भाव इंद्रिय से भी स्पर्श नहीं करता, भाव इंद्रिय जीव की, वहां से भी स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करता नहीं मतलब अपनत्व रूप से जानने में आएंगे, जानना अभी रुकेगा नहीं, कभी पर द्रव्य जानने में आएंगे, कभी स्वद्रव्य आएंगे, चलता रहे। क्यों? जब दर्शन उपयोग होता है तो वह आत्मा ही जानने में आता, वो बात जुदा है, वो काल बहुत छोटा होता है, दर्शन उपयोग ऊपर मति ज्ञान की जो परिणति होती, काल बहुत छोटा होता है और यह मैं हूं ऐसा अहम नहीं होता, इसकी वजह से वो फटाक से चला जाता। बाकी शांति से देखे दर्शन उपयोग है, आत्मा का ही अवलोकन है, सामान्य अवलोकन हो रहा, उसमें कुछ भी नहीं पता चलता। विशेष में तो पर द्रव्य का ही अवलोकन मोटा मोटा होता है। तो कहने की बात क्या चल रही थी कि अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ, अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करना है, सब इसको लिया और पटक दिया, कहीं नाली में डाल दिया, कहीं जला दिया, कुछ नहीं करना, इनको रहने दो, इनको चाह के वहां रहने दो, बाहर के चेतन अचेतन को कुछ नहीं करना है, शरीर को कोई ताड़ना नहीं देनी, नॉर्मल जो रोटी सब्जी खाते खा लेने का, आराम से खाने का, वहां कुछ नहीं करना अभी, तब बाद में कर लेंगे। पहले जो अंदर निर्णय करना है कि स्पर्श नहीं करना मतलब क्या करना, तो इनको स्पर्श नहीं करना मतलब इनके साथ में एकत्व अपनत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं करना, ये झलके तो भी ये पर को पररूप जानते, भले ही वो बाजू वाले प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम पे और डॉक्यूमेंट भी तिजोरी में पड़े हुए, बट फिर भी साक्षात जानना ये रसगंध वर्ण का है, ये मेरा हो नहीं सकता है। अभी भूमिका अनुसार अभी राग उत्पन्न हुआ है, प्लॉट खरीद भी लिया है, जो भी कुछ भाव होंगे, बट एक भी कण मात्र परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा उसी समय में धारा चलनी चाहिए। ये होगा स्पर्श न करना, मतलब किसी को स्पर्श ही नहीं करता। वो कल मैं कह रहा था ना, कीचड़ में कमलनी, कल या परसों कह रहा था, कमलनी का पत्र, वो कला दिखनी चाहिए, सीखनी चाहिए कमलनी के पत्र से, कैसी कला होगी उसके पास। बाकी के भी और पौधे आदि है तालाब में, बट वो पानी से स्पर्शित हो रहे, और कमलनी के पत्र के पास ऐसी गजब कला है, पानी में रहते हुए भी नहीं, एक बूंद भी स्पर्श नहीं हुआ है, आप समझना। तो हम भी अभी गृहस्थ की दलदल में रहते हुए भी कैसे हम इससे अस्पर्श रहे, देखना चाहिए, करना चाहिए। निचली भूमिका में अपनी ताकत न हो। किसी ने मुझे ऐसी थोड़े टाइम पहले पूछा, तुम अगर अभी धर्म का इतना करना है तो धर्म तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तुम महाराष्ट्र में भी आ जाओ, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। मैं बोला बात सही है, हो सकता तो किधर भी, धर्म के लिए कोई ऐसे कुछ नहीं, तो आत्मा के परिणाम है धर्म। बट निचली भूमिका में कमजोरी होती है, तो कमजोर व्यक्ति क्या करता है, ऐसे सहयोग में रहता है जहाँ चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे सहयोग में नहीं रहता जहाँ चांसेस कम होते हैं। तो बुद्धिपूर्वक ऐसा सहयोग ढूंढना चाहिए, बुद्धिपूर्वक निचली भूमिका में। अपनी ताकत है, और दलदल के बीच में भी रह के भी हम निर्लिप्त रह सकते तो बहुत गजब। बट किसी का ऐसा लग रहा है कि यार ये सब आसपास का इतना माहौल है, अभी इसकी एक को कहाँ से समझाते जाए और कहाँ से करे, और अपनी इतनी ताकत नहीं इन सबको में मतलब अछूता रहने की, तो शांति से थोड़ा सा अलग हट के अपना काम कर लेना चाहिए। अवसर चूकना नहीं चाहिए, किसी की ताकत है और किसी को ऐसा संभव भी है, अवसर ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। मैं अपने से उदाहरण देता हूँ, मेरे को पंडित सचिन जी के बड़े उपकार है, उन्होंने कहा नीलेश भाई तुम्हारा वहाँ बैठ के काम नहीं होगा, तुम साइड में हो जाओ, साइड में हो तुम बराबर से, फिर वो माहौल, फिर वहाँ बाकी का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो वहाँ से अच्छे से काम हो जाता है। अगर अच्छा से अपने के प्लानिंग से करने के भाव है तो ये सभी अवसर हमने ले लेना चाहिए। मैं दोनों उदाहरण दे रहा हूँ, शादवाद लगाना चाहिए, अपनी भूमिका देखनी चाहिए, और वो देख के अपनी ताकत देख के, नहीं ताकत है तो एग्री करना भी हमारी ताकत नहीं है, हम अलग से शांति से करें, हम वहाँ उलझन में कीचड़ में रह के हम नहीं कर सकते, जिसकी उसकी ताकत रहती। कोई तो रह भी सकता है, कर सकते। तो यहाँ प्रकरण क्या चल रहा था,
अन्य द्रव्य को स्पर्श न करता हुआ, हम रहते हुए भी कैसे अस्पर्शित रहे। मतलब ये जो चक्रवर्ती आदि होते हैं सम्यक दृष्टि, ये 96,000 से अस्पर्शित कैसे रह पाते। एक तरफ क्या कथन आता है जिनवानी में, प्रथमानियों कहेगा साहब एक साथ 96,000 के साथ में हो। हमें आश्चर्य होता है एक साथ 930 पुत्र कैसे हो गए। तो बोलते उनके शरीर की ऐसी सामर्थ्य है कि एक साथ मूल शरीर तो आ रहेगा अपने पटरानी के पास में, वो जो रत्न है 9 रत्न में 14 रत्न में से 7 चेतन रत्न में से उसके पास रहेगा और बाकी का इनके पास रहेगा, तो होने में क्या संभावना हो सकती। ठीक, फिर भी वो स्पर्श नहीं करते। कैसे नहीं स्पर्श करते, विचार करना। शरीर से स्पर्श ऐसा करते हुए दिख रहे, वैसे तो शरीर स्पर्श एक दूसरे का हो ही नहीं रहा। वो बात भी सही, निश्चय से व्यवहार से कहने में आता, और निश्चय से श्रद्धा ज्ञान उसको स्पर्श करना ही चाहती नहीं, उपादेय मानती ही नहीं, रस ही नहीं आ रहा। आप समझना अच्छे से। कला देखिए, कला कैसी, जिनागम में ये कला की चर्चा हो सकती है, कला समझना। और चरित्र स्पर्श करने का भाव कर रहा है, ऐसा नहीं कि दूध का धुला हुआ है चक्रवर्ती भी। चक्रवर्ती को अब्रह्म करने का भाव हुआ। अभी 8वें गुण 9वें गुण स्थान तक अब्रह्म के भाव होंगे। 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय होता है। भाव वेद क्या है? 9 कषा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, जो 9 कषा है उसमें से। तो 9वें गुण स्थान तक भाव होगा, बट वो भाव उनको अनंतानुबंधी के स्पर्श वाला नहीं, उपादेय बुद्धि वाला नहीं। अब ये गजब काम कर दिया उन्होंने। ये कैसे हो पाया? इसका एक ही उपाय, ग्रंथि भेद, एक ही उपाय, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्म तत्व का श्रद्धा। ये हो गया तो ये बाकी के ऑटोमेटिक हो जाए, फिर ये करने नहीं पड़ता। हाँ, बट सजग रहना पड़ता है। कहीं शाइब श्रमिक वाला पतन हो सकता है, शाइब वाले को कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं, शाइब श्रमिक वाला पतित हो सकता है। और अभी शाइब तो है नहीं, अब श्रमिक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होता नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? स्पर्श करने की बात है। मतलब वो भोजन को भी स्पर्श नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे साहब? हमें तो दिख रहा है थाली में से वो पकवान को उठा रहे चक्रवर्ती का उदाहरण क्यों ले रहे? मैं भरत जी जानबूझ के नहीं बोला, कोई भी चक्रवर्ती ले लो आप, सम्यक दृष्टि वाले। शांतिनाथ अच्छे लगते, शांतिनाथ ले लो, जो अच्छे लगते ले लो। तो हमें बाहर में वो पकवान को स्पर्श करते हुए दिख रहे हैं, बट अंदर से स्पर्श रहित है, पर द्रव्य को स्पर्श नहीं करते। ये कला समझनी होगी, प्रकट करनी होगी। क्या कला की उन्होंने? अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हो। अन्य द्रव्यों को शादवादी क्या करेगा? श्रद्धा की पर्याय से स्पर्श न करता हुआ, उपादेय बुद्धि से स्पर्श न करता हुआ, ज्ञान की पर्याय से पररूप जानता हुआ, स्वरूप न जानता हुआ स्पर्श नहीं करता है। अब समझना क्या कह रहा हूं। अरे इसी चारित्र की पर्याय, ये 3 ही पर्याय में काम करना है। वैसे तो एक ही पर्याय में, ये सब ज्ञान में पहले निर्णय करना है। ये अपनी प्रक्रिया जो चल रही है अभी, ज्ञान को ठीक करने की बात चल रही है। ज्ञान ठीक हो जाएगा तो श्रद्धा और चारित्र भी सब ओके हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, कोई कठिन काम भी नहीं। काम इतना ईजी है, मेरे को तो बहुत ईजी लगता है काम। 3 पर्याय और 1 द्रव्य, बस दोनों चारों अपने, तीनों पर्याय मेरी और पर्याय को जिसका आलम्बन लेना वो मैं। तो क्या कठिन है? हमें हवा बना के रखा है, हमने बहुत हवा नहीं पी। ये तो चौथे में तो आराम से हो सकता, बस छलावा नहीं करना, सरल हो जाना। ज्ञानियों ने कहा है भैया तू अनैति अवक्ष मत कर, फटाफट छोड़ दे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, ज्यादा वह होशियारी नहीं लगाई। उन्होंने कहा है ना, छोड़ दिया, बोलो अभी क्या करना। उन्होंने कहा स्वाध्याय करना, करने लगे। उन्होंने कहा भावना करना, भावना करना। उन्होंने कहा 6 आवश्यक पालना, पालने लग गया। भले प्रतिज्ञा नहीं, बट जब भी पॉसिबल है हम 6 आवश्यक पाले। उन्होंने कहा 8 मूल गुण पालना, पाल लेंगे। उन्होंने कहा पानी छान के करें, रात्रि भोजन त्याग कर दे। और बोलो क्या करना? वह छलावा नहीं करे। तो ये छलावा नहीं करना, तो ये 4 के मिलन करने में कितना समय लगे? ज्यादा समय नहीं लगे। क्यों? पिछले समय में अज्ञान जनित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वाली चीज, अगले समय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गए। और क्या हुआ?
हो गया, आत्मा जानने में आ गए। क्या होता क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव होता है, सम्यकत्व सन्मुख वाला, जो अभी 4 लब्धियों में गुजर रहा है, 5वीं लब्धि में भी चला गया है, उसके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की पर्याय हो रही। ठीक है। और करण लब्धि का अंतिम समय मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की पर्याय, और करण लब्धि का अंतिम समय के बाद वाला समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। एक समय में क्या पलटी है? विचार, कठिन काम नहीं, कठिन समझना नहीं, धर्म कठिन नहीं, क्रियाकांड कठिन लगता है। मात्र क्रियाकांड ही ऊर्ध्वर है तो कठिन लगे। सब कहाँ से करे, कहाँ करे, कहाँ करे, तो वो सब कठिन ही हो जाए। ये हो गया, बाकी का सब इजी होता जाता है। तो ये अन्य द्रव्य को स्पर्श न करता हुआ कैसे हम अन्य द्रव्य के स्पर्श घटाते जाएंगे वो देखना चाहिए। उसी में निरंतर विहार करता है, निरंतर नित्य। ये शब्द देख लेना, वह पुरुष जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समय के सार को। इसका अर्थ क्या करेंगे? जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समय के सार को। जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समय के सार को अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता है। अभी अल्पकाल में प्राप्त करता है का मतलब क्या करेंगे? नहीं, अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त करता मतलब मोक्ष अल्पकाल में प्राप्त कर लेगा। अभी ऊपर स्थिति आदि कर रहा है मतलब तो मोक्ष मार्ग चालू हो गया। ऊपर क्या किया उसने? उसी का ध्यान किया, उसी में स्थिति की, उसी में व्यवहार किया, उसी का अनुभव किया, तो उसमें उसका मोक्ष मार्ग शुद्धोपयोग प्रकट हो गया। बोलते हैं शुद्धोपयोग हो गया ना, अल्पकाल में ही अवश्य प्राप्त कर लेगा, अल्पकाल में ही अभी परमानेंट प्राप्त कर लेगा, अनंत काल के लिए प्राप्त कर लेगा। अल्पकाल का अर्थ या अर्ध पुद्गल परावर्तन ले मैक्सिमम वाला। वैसे तो 7-8 भव में काम हो जाए, अगले भव में या उसी भव में जब भी होना हो जाए, बट हमने अर्ध पुद्गल आगम का वचन ले लिया, ज्यादा से ज्यादा इतना हो। अभी जिसका उदय नित्य रहता है, इसके 2 अर्थ ले सकते। एक तो मेन अर्थ तो यही है, इसका उदय नित्य निरोध में भी नित्य था, सदा रहता था उदय, ये कभी अस्त को प्राप्त ही हुआ नहीं। कौन? त्रिकाली आत्मा अभी वर्तमान में भी उदय रूप है। हमारी श्रद्धा ज्ञान चरित्र की पर्याय को पकड़ में नहीं आ रहा। त्रिकाली आत्मा का उदय नित्य है, कभी भी अस्त होता नहीं हूं। 24 घंटे 365 दिन अनादिकाल से अनंत काल रहेगा ही रहे। महत्वपूर्ण बात कह रहे, जो पुरुष, वह पुरुष जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समय के सार को, समय के सार का उदय नित्य बना रहता है। हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, हमारे सब दुख दूर हो जाने चाहिए। कि अरे ज्ञानी जीव कह रहे हैं, आगम कह रहा है, आचार्य देव कह रहे हैं, मेरा ऐसा समय का सार है जिसका उदय नित्य रहता है, हमेशा रहता है, कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता है, अभी वर्तमान में भी उदय में है, और मुझे ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। सब मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे पास दुकान नहीं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास ये नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। मेरे पास ऐसा एक तत्व है जिसका उदय नित्य था, वर्तमान में है और भविष्य में अनंत काल के लिए रहेगा। ऐसा तत्व भले ही अभी मेरे पकड़ में नहीं आ रहा, कोई बाधा नहीं, कोई टेंशन नहीं, बट ये आ जाएगा पकड़ में, क्योंकि मैंने अभी ऐसे नित्य उदित तत्व को प्रकट करने की, प्राप्त करने की, अनुभव करने की भावना भाली है, भावना भाना चालू कर दिया है। एक बार नहीं, निरंतर भावना भाता रहूंगा।
और इसके लिए ऐसे नित्य उदय में रहने वाले तत्व को जानने के लिए मैंने जिज्ञासा खड़ी कर दी है और जिनवाणी का अभी आलंबन लेना चालू कर दिया है, सेवन करना चालू कर दिया है। और जिनवाणी का सिर्फ सेवन ही नहीं कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर मैंने विचार करना चालू कर दिया कि जिनवाणी क्या कह रही है, कौन से समय को कह रही है, कौन से समय के सार को कह रही है, कौन से नित्य उदित तत्वों को कह रही है। ऐसा मैंने तत्व विचार भी चालू कर दिया। ये मैं अथक मतलब बिना थके निरंतर प्रयास करता रहूंगा, इसमें भले ही अनंत काल लग जाए बट मैं करके रहूंगा। और ऐसा करूंगा तो ज्ञानी जीव कहते हैं तुम्हें ऐसा नित्य उदित होने वाला तत्व, नित्य जिसका उदय बना रहता है, ऐसा समय का सार प्राप्त होके ही रहेगा। और ये अंतर मुहूर्त के लिए प्राप्त हो गया तो फिर थोड़े काल में अनंत काल के लिए प्राप्त हो जाए। ये नित्य उदित वाला तत्व गजब वाला है, वर्तमान में भी उदय रूप में है। बस अपनी ज्ञान की, श्रद्धा की और चारित्र की पर्याय को समझाना है, भैया कर लो एक बार काम इसका। ऐसे नित्य उदय वाले, ऐसा सूर्य के उदय के तो बहुत दर्शन किए हमने। 363 मत में थे तो पानी आदि से भी अर्घ दिए बहुत सारे, ठीक है, पूर्व में दिए होंगे कभी ना कभी। और ये ऐसे सूर्य के उदय को देखने को सुबह सुबह 5 बजे निकल जाते साहब, वहाँ पे आधा घंटा वॉकिंग करना पड़ता है, फिर वहाँ जाके हम उस सूर्य के उदय को देखते हैं। ज्ञानी जी कहते हैं भैया ठीक है, अभी देखने के भाव आ गए तो देख लेना सूर्य के उदय को, और साथ साथ में जो हमेशा उदय रूप है, कभी भी अस्त को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे तुम्हारे समय के सार को, तुम्हारा है, अपना है, ऐसे समय सार को प्राप्त करने के लिए एक बार जाग जाना, एक बार कर लो काम। ऐसी सुंदर बात कर रहे हैं। आज का समय थोड़ा ऊपर आ गया, ये नित्य उदय वाला जो तत्व है इसकी थोड़ी और 1-2 बिंदु की चर्चा करके फिर आगे की कलेश में क्या कहते हैं समझिए।